ये क्या तरीका है तुम्हारे लेटने का? सीधी तरह टांगे नीचे करके बैठो। क्यों भाई? मैं अपने कमरे में लेटी हुई हूँ। देखो, ये तुम्हारा कमरा नहीं है, ये मेरा घर है। और यहां अगर रहना है ना तो मेरे सलीके से रहना पड़ेगा। आजो आजो, आओ बेगम आओ। अब्बा, कौन है ये लड़की? तमीज से बात करो। क्या मतलब है ये कौन है? तुम्हारी माँ है और कौन है? माँ है? अब्बा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो मेरी हम उम्र लग रही है और आप उसे मेरी माँ कह रहे हैं। अरे मैंने उससे शादी की है और इस लिहाज से वो तुम्हारी माँ लगी। क्या क्या? आपने इनसे शादी की है? अब्बा, आप अपनी उम्र को तो देखें और उसकी उम्र को देखें। आपकी बेटियों की उम्र की है और आप अच्छे लगते हैं इस उम्र में शादी करते हुए। आपकी जवान औलाद है, आपको चाहिए कि उनके बारे में सोचना। चलो, बड़े भाई की तो मानता हूं कि आपने शादी करनी नहीं है क्योंकि उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। तो क्या मैं आपको दिखाई नहीं देता था? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे अभी मैं जवान हूं, कमाता हूं, और वैसे अभी मेरी उम्र ही क्या है? तुम्हारी मां को भी गुजरे हुए तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हैं। और मैं कितनी देर में यूं अकेला रहता? मुझे भी हमसफर की जरूरत है। अब्बा, कुछ तो शर्म करें आप। हम मोहल्ले में क्या मुंह दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे हम लोगों को? आपको चाहिए था कि आप मेरे लिए रिश्ता ढूंढते, ना कि आप खुद की शादी करते। आपकी उम्र अब अल्लाह तौबा करने की है, तो आप इस उम्र में शादी करके बैठ गए हैं। पता नहीं बस। मैं। मोहल्ले वालों की मुझे परवाह नहीं है और ये तुम्हारी मां है। तुम पे फर्ज है इसकी इज्जत करो, समझे? चलो बेगम, तुम जरा कमरे में चलो, मैं जरा इनको निपट के आता हूं। जरा कान खोलकर मेरी बात सुन लो। आज के बाद मुझे ये ना बदतमीजी नहीं चाहिए उसके साथ, समझे? पढ़े आए। छोटे, अब क्या होगा? परेशान ना हो भाई, मैं कुछ कर लेता हूँ। ठीक है, मैं भी इसको यहाँ टिकने नहीं दूंगा। ये क्या तरीका है तुम्हारे लेटने का? सीधी तरह टांगे नीचे करके बैठो। क्यों भाई? मैं अपने कमरे में लेटी हुई हूँ। देखो, ये तुम्हारा कमरा नहीं है, ये मेरा घर है। और यहां अगर रहना है ना तो मेरे सलीके से रहना पड़ेगा। देखो, मेरी शादी तुम लोगों के बाप से हुई है, इस हक से ही मेरा भी घर है। मैं नहीं मानता इस शादी को। तुम्हारे मानने से या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? देखो, इस घर में मैं कमा कर लाता हूं, ये सारा घर ना मेरे सर पर चलता है। तो अब जैसे मैं कहूंगा वैसे ही सब कुछ चलेगा। ये ना बात अपने बाप से जाके करो, मुझसे ना सर खपाई करो। मैं कोई इनसे शौक से शादी करके नहीं आई हुई। जाओ यहां से। क्या मतलब शौक से शादी नहीं की? तो क्या मजबूरी में की है? मजबूरी में नहीं, बहुत बड़ी मजबूरी में की है। मुझे कोई शौक नहीं था तुम्हारे अब्बा जान को अपना हस्बैंड बनाने का। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी मां नहीं है, मेरे बाप ने तुम्हारे बाप का काफी कर्ज देना था। मैं एक बहुत गरीब घराने से हूं और मेरी यही सबसे बड़ी मजबूरी है कि हमें हमारी गुर्बत ही मार गई और मेरे बाप ने तुम्हारे बाप के साथ मेरी शादी कर दी। उसके सर से बोझ भी उतर गया और तुम लोगों को मां भी मिल गई और तुम्हारे बाप को उसकी बीवी। देखो, आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता था कि तुम किन हालातों में से गुजर कर आई हो। मैं ये सोच रहा था कि तुम पैसे के लालच में हमसे शादी करके आई हो।
मुझे कोई तुम लोगों का ना लालच है, ना पैसे का कोई लालच है। मैं तो सिर्फ अपनी जिंदगी में सुकून चाहती थी। देखिए, मुझे क्या पता था कि मेरी तकदीर में ये सब कुछ लिखा हुआ है। मुझे माफ़ करना, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ अपने रवैये पे। लेकिन अब जो होना था सो हो चुका। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा के बाद आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बिना झिझक मुझसे कह सकते हो। थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। अच्छा सुनो, बैठो एक मिनट। मैं ये कहना चाहती थी कि तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारी बातें बजा हैं। मैंने तुम्हारी बातों पे गौर किया। जानती हूँ कि तुम भी जवान हो, शादी के काबिल हो, और इस हाल में बाप शादी करके आ जाए तो गुस्सा तो सबको आएगा, हर औलाद को आता है। मैं बस इतना ही कर सकती हूँ कि तुमसे वादा करती हूँ कि मुझसे बेहतर जैसा तुम चाहो, अच्छी लड़की है। रही बात हमारी शादी की, तो मैं ही जिम्मेदारी लेती हूँ कि तुम्हारी दुल्हन मैं खुद ढूंढूंगी और तुम्हें अच्छी भी लगेगी। ठीक है, चलिए आप आराम करें, मैं चलता हूँ फिर। ओके।